हेलो एंड वेलकम। आज का लेक्चर है रिकंसिलेशन इन जेक्टिटेशन ऑफ द मैरिज। जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का कोई पार्टी केस फाइल करती है तो उसमें रिकंसिलेशन किस तरीके से होगी। जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज से मुराद ये है कि कोई भी पार्टी कहती है कि इसने झूठा निकाहनामा बनाया या झूठे तरीके से मुझे क्लेम करा मैं उसकी बीवी हूं या मैं उसका हस्बैंड हूं। कोई भी पार्टी मेल भी जा सकता है, फीमेल में, लड़का लड़की कोई भी केस फाइल कर सकता है जो उस निकाह से एग्री ना हो। वो ये समझता हो निकाह झूठा है या ये समझता हो ये फोर्स तरीके से निकाह किया गया है, इसलिए मैं इसको नहीं मानता। कोई भी पार्टी अगर नहीं मानती तो जेक्टिटेशन केस मैरिज का केस फाइल कर। अब उसमें रिकंसिलेशन की बात अगर हम देखते हैं, उर्दू में इसको तकबीज़े पता नहीं क्या बोलते, तकज़ीब निकाह बोलते हैं। कोई भी पार्टी ये केस फाइल कर सकती है। किस बेस पे कि झूठी पार्टी झूठा क्लेम कर रही है, शादी का क्लेम कर रही है, मुझे बीवी बोल रही है, मुझे हस्बैंड बोल रही है, जबरदस्ती निकाह किया गया है, जबरदस्ती अंगूठा साइन कराया गया है, कुछ भी हो सकता है, साइन कराया गया है या फ्रॉड के जरिए साइन कराया गया। चुनाचे कोई अगर झूठा शादी का क्लेम करता है तो उसके लिए जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल होता है। अब हम ये चाहते हैं कि केस तो फाइल हो गया, इससे हम रिकंसिलेशन कर ले। देखिए याद रखें, जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज में रिकंसिलेशन नहीं हो सकती क्योंकि वो निकाह ही से इनकारी है। याद रखें, सुलह वहां हो सकती है जहां निकाहनामा एडमिटेड हो, जहां निकाह वो हो, दोनों पार्टियां उसको मानती हो। शादी मानी ही नहीं जा रही तो सुलह कैसे हो सकेगी? सुलह तो तब होती है जब शादी ही मानी जाए। सुलह तो तब होगी जब मियां बीवी हो। अब एक पार्टी तो मान ही नहीं रही कि कह रही है झूठा है, ये मियां बीवी तो है नहीं, हमारा रिलेशन तो है नहीं, हमारा ताल्लुक तो है नहीं। तो जब ताल्लुक ही नहीं है तो फिर सुलह किस चीज की? तो इसलिए याद रखें, जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज में सुलह नहीं हो सकती क्योंकि निकाह शादी डिस्प्यूटेड है, दूसरी पार्टी उसको ओन ही नहीं कर रही। चुनाचे जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज में मसालेहत का, सुलह का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप कहो कि हस्बैंड ने साइन करा लिया लेकिन बीवी बाद में मुकर गई, हकीकत में शादी हुई, दबाव पड़ा, मुकर गई, अब सुलह कर ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसने जब केस फाइल कर दिया, एक दफा कह दिया, एक दफा इनकारी हो गई, दोबारा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। भले उसका निकाह सही हुआ था लेकिन वो एक दफा इनकारी हो गई, जेक्टिटेशन केस फाइल कर दिया तो उस पर रेजिडुकेट ऐड हो जाएगा। पहले तो उसने कहा ये मैंने शादी नहीं की, केस फाइल के बाद में सुलह कर रही, हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं है। इसलिए जेक्टिटेशन ऑफ द मैरिज का अगर कोई केस, उसमें रिकंसिलेशन का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। उसके लिए रूलिंग में 1987 CLC पेज है 1705। हां, अब ये याद रखें, इसके साथ कंजूगर राइट्स का केस भी नहीं हो सकता। हम अटैच कर ले, हम इसका कहेंगे जी हम इसके जवाब में, इसके काउंटर में, इसी केस में हम हक ज़ौजियत क्लेम करें। याद रखें, जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज में कंजूगर राइट्स का काउंटर क्लेम भी नहीं हो सकता। आपका काउंटर का क्लेम होगा बीवी के खुला के केस में। बीवी के खुला के केस में आप हक ज़ौजियत काउंटर क्लेम कर सकते हैं, जबकि जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज में आप काउंटर क्लेम नहीं कर सकते हक ज़ौजियत। कंजूगर राइट्स क्लेम नहीं कर सकते जेक्टिटेशन मैरिज में, याद रखें। उसके लिए रूलिंग में PLJ 2003 लाहौर पेज है 504। हक ज़ौजियत का केस में आप खुला क्लेम कर सकते हैं, खुला में काउंटर आप हक ज़ौजियत क्लेम कर सकते हैं, मगर जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज में नहीं हो सकता। यह था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।